नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार फिर से आप सभी प्यारे बच्चों का आज की इस ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे प्यारे बच्चों। हम जो क्लास मैं ले रहा हूं आज इस यूट्यूब चैनल में वो है प्यारे बच्चों बीकॉम फर्स्ट ईयर की क्लास। ओके, और इसके संबंध में मैंने 2 वीडियो, एक तो आपका सिलेबस के संबंध में है और दूसरा आपका उस जो मेरा पेपर है आपका सांख्यिकी यानी कि स्टैटिस्टिक्स, उसका फर्स्ट चैप्टर मैंने शुरू किया है, उसके बारे में वो वीडियो है। इंट्रोडक्शन का चैप्टर अपन ने लिया है। स्टार्टिंग में थ्योरिकल मैटर है तो उसको मैं थोड़ा सा 10-12 मिनट में संक्षेप में अपन उसकी चर्चा इस वीडियो सीरीज़ में करने वाले हैं प्यारे बच्चों। तो आज जो क्लास में अपन जो पढ़ेंगे वो है आपका सांख्यिकी का इंट्रोडक्शन वाला जो चैप्टर है, उसका थोड़ा सा एक कुछ उदाहरण से अपन समंक के बारे में अपन ने चर्चा की थी पिछले वीडियो में। तो समंक के बारे में ही मैं आज इस वीडियो में अपन चर्चा करने वाले हैं। डाटा किसको कहते हैं इसके बारे में अपन ने एक डेफिनेशन का काफ़ी विस्तृत रूप से पिछले वीडियो में विश्लेषण किया है। प्रोफेसर हॉरेस सेक्राइस्ट की कोई समंक की डेफिनेशन थी, उसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। आज मैं कुछ आपको कुछ ऐसी सूचनाओं के बारे में कुछ प्रैक्टिकल, थोड़ा सा ये वीडियो आपको प्रैक्टिकल लगेगा। इस वीडियो में अपन कुछ ऐसे इन्फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस करेंगे कि उसको अपन समंक कह सकते हैं या नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कब कहेंगे? अपन ने पिछली डेफिनेशन देखी थी हॉरेस सेक्राइस्ट की, जिसमें समंकों की लगभग 6 से 7 विशेषताएं या गुण उसमें अपन ने डिस्क्राइब किए थे। आज अपन उस डेफिनेशन के आधार पर कुछ सूचनाओं को हाँ या नहीं में, यस और नो में अपने को उनको समंक मानना है या नहीं मानना है, ऐसे कुछ उदाहरणों से अपन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। देन अपन थोड़ा सा मैटर बचेगा फिर लास्ट में, जिसको मैं थर्ड वीडियो में उसको कवर कर लूँगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए, ये विशेषताएं तो अपन ने पहले देखी थी, पहले वाले वीडियो में डिस्कस कर ली है कि समंक तथ्यों का समूह होता है, संख्याओं में व्यक्त किया जाता है। ठीक है, तो आज अपन इन गुणों के आधार पर, इस विशेषताओं के आधार पर ही कुछ सूचनाएं अपने को दे रखी होंगी एक क्वेश्चन के तौर पर। उदाहरण है आपकी किताब का, उसी को मेरे को समझाना है। तो चलिए ये देखिए, उदाहरण नंबर 1 है, इसको देखिए। उदाहरण नंबर 1, राधा, ललिता और विशाखा मित्र हैं। ठीक है ना। मैं क्वेश्चन के साथ साथ कुछ आपको ऐसे टिप्स या ट्रिक्स बताऊंगा जिनसे आप तुरंत ही डिसाइड कर लोगे कि ये सूचना समंक है या नहीं है। ओके, तो देखिए, राधा, ललिता एवं विशाखा मित्र है। कृष्ण, सुदामा, अर्जुन भी घनिष्ठ मित्र है। स्त्री मित्रों में पुरुषों मित्रों की तुलना में अधिक घनिष्ठता होती है, ऐसा सभी अनुसंधानकर्ता से कहा। क्या ये सांख्यिकी है? सांख्यिकी मीन्स समंक है। देखिए, सांख्यिकी और समंक दोनों ही एक दूसरे के पर्यायवाची शब्द हैं। आप कंफ्यूज ना हो, कोई अगर सांख्यिकी बोल रहा है तो वो समंक बोल रहा है, अगर कोई समंक बोल रहा है तो वो सांख्यिकी ही बोल रहा है, सांख्यिकी के बारे में ही पूछ रहा है। ठीक है, तो अब ये छोटा सा क्वेश्चन है। अब आपको एक स्टेटमेंट दिया गया है कि राधा, ललिता एवं विशाखा मित्र है। आप इनकी जगह अपने आप को भी रख सकते हो। ओके, कृष्ण, सुदामा और अर्जुन घनिष्ठ मित्र हैं। ठीक है, एक जगह लिखा है सिर्फ मित्र हैं, एक जगह लिखा है काफ़ी क्लोज्ड यानी कि घनिष्ठ मित्र हैं। सभी स्त्री मित्रों में पुरुष मित्रों की तुलना में अधिक घनिष्ठता होती है। जो लेडीज़ जो आपस में फ्रेंड्स होती हैं उनकी मित्रता काफ़ी घनिष्ठ होती है पुरुषों की तुलना में। ये स्टेटमेंट आपको दिया है, ऐसा सभी ने अनुसंधानकर्ता से कहा। क्या ये सांख्यिकी है? आम लोगों ने इस स्टेटमेंट के बारे में, जो रिसर्च करता है स्टैटिक्स पढ़ने वाला या पढ़ाने वाला, उससे पूछा कि क्या ये स्टेटमेंट समंक है, ऐसा उसने पूछा। अब आप जैसे स्टैटिक्स पढ़ रहे हो तो आप इसके बारे में क्या कहोगे? देखिए, मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। अगर वो तीनों पॉइंट या तीनों गुण इस स्टेटमेंट में अगर आपको नजर आ रहे हैं तो दी गई सूचना आपकी समंक होगी। सबसे पहली वाली जो सूचना है आपकी, नोट कर लें आप, सबसे पहले वो संख्यात्मक रूप में होनी चाहिए। अपन ने समंकों की क्या विशेषता पढ़ी थी कि समंक क्या होते हैं? संख्यात्मक रूप में होते हैं। दूसरा, तथ्यों का समूह होते हैं। ठीक है ना, तथ्यों का एक अकेला तथ्य नहीं होता, बहुत सारे तथ्यों का समूह होता है। इसमें अपन को थोड़ा सा तथ्यों का समूह तो लग रहा है। ये 4-5 लोग हैं, 6-7 लोग हैं, मित्रता के बारे में बताया गया है, घनिष्ठ है कि घनिष्ठ नहीं है। ये एक तथ्यों का समूह है, 5-6 लोगों का है समूह है, तो ये तथ्यों का समूह हो गया। ठीक है ना, फर्स्ट अपना इसमें तो मिल रहा है, फर्स्ट क्वालिटी इसमें है, बट संख्यात्मक रूप में कहीं नहीं दिख रहा। दूसरा, सजातीय होनी चाहिए। सजातीयता का मतलब होमोजेनियस, एक ही जाति एक ही वर्ग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि एक स्टेटमेंट में तो क्या नाम से
मानव के बारे में पूछ लिया और दूसरा स्टेटमेंट जानवरों के बारे में दे दिया, तो उसकी तुलनीयता अपन नहीं कर सकते और न ही सजातीय होगा, वो एक जाति या एक वर्ग से संबंधित नहीं होगा। तो फिर तीसरा होगा आपका तुलनीयता। तुलनीयता का मतलब आपस में आप उनकी तुलना भी कर सको। अगर ये चार तत्व किसी भी स्टेटमेंट में आपको दिख रहे हैं, मुख्य रूप से संख्यात्मक, तुलनीयता और सजातीयता और एक प्रस्तुतिकरण, ठीक है ना, और तथ्यों का समूह, ये 6 क्वालिटी अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में नजर आ रही है तो वो समंक है आपका। पहले स्टेटमेंट में अपन ने देखा, इसमें कहीं कहीं पर भी न सजातीय तो है, ठीक है ना, सजातीय है, तुलनीय है और तथ्यों का समूह है। 3 क्वालिटीज आपको मिल रही है, पर एक चौथा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी होता है समंक का या सांख्यिकी का, वो इसमें नहीं है। वो क्या है? संख्यात्मक। यहाँ पर कोई भी सूचना संख्या में व्यक्त नहीं की गई है, सिर्फ इसको गुणों में व्यक्त किया गया। मित्र होना, घनिष्ठ होना, ये गुण होते हैं, ठीक है ना। अच्छा बुरा, काला गोरा, ये सब गुण होते हैं प्यारे बच्चों, ये संख्या में व्यक्त नहीं होते, ये गुणात्मक तथ्य हैं। तो गुणात्मक तथ्यों को अपन समंक नहीं कहेंगे। अपना जो होगा संख्यात्मक होना चाहिए, तुलनीय होना चाहिए, सजातीय होना चाहिए और जिसका प्रस्तुतिकरण किया जा सके। ये 3-4 गुण होंगे तो ही अपन उसको समंक मानेंगे। तो देखिए, जो रिसर्चर जो अनुसंधान करता था उसने क्या जवाब दिया? नहीं, ये गुणात्मक विवरण है, संख्यात्मक नहीं। क्लियर है? तो अब अगला उदाहरण देख लीजिए। राधिका एक दिन में निरंतर 12 घंटे तक बांसुरी बजाती है तथा कान्हा निरंतर 24 घंटे बांसुरी बजाता है। क्या ये सांख्यिकी है? आप मुझे इसका जवाब कमेंट में ज़रूर दीजिए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी वीडियो आएगा, उसमें भी मुझे ज़रूर बताइए। उदाहरण नंबर 2, ये जो स्टेटमेंट इसमें दिया गया है, क्या ये समंक है? क्या ये सांख्यिकी है? आपको लगेगा 4-5 क्वालिटी मैंने बताई है। तथ्यों का समूह होना चाहिए, संख्यात्मक होना चाहिए, तुलनीयता उसमें होनी चाहिए और सजातीय होना चाहिए, एक ही ग्रुप का होना चाहिए, ठीक है। राधिका एक दिन में निरंतर 12 घंटे तक बांसुरी बजाती है। अब देखिए इसमें, और दूसरा है कान्हा निरंतर 24 घंटे बांसुरी बजाता है। कान्हा और राधिका दोनों तथ्यों का समूह हो गए। एक व्यक्ति के बारे में बात नहीं हो रही है, 2 व्यक्ति हैं, कान्हा है, राधिका है, दोनों बांसुरी बजाते हैं, ठीक है ना। एक 12 घंटे और एक 24 घंटे, संख्यात्मक भी है, ठीक है ना, संख्यात्मक भी है। और आप इसकी तुलना कर सकते हो, कौन कम ज़्यादा बजा रहा है, राधिका या कान्हा। दोनों में तुलनीयता है, सजातीयता है, दोनों बांसुरी ही बजाते हैं। ऐसा नहीं कि एक बांसुरी बजाता है और एक वायलिन बजाता है, वो अलग अलग चीज़ हो जाएगी। फिर तुलनीयता तभी, सजातीय होना चाहिए। तुलना तभी कर पाओगे जब दोनों सेम बांसुरी बजा रहे हैं, दोनों, एक 12 घंटे और एक 24 घंटे, तो आप तुलना कर पा रहे हो उसकी। तो दिया गया स्टेटमेंट क्या है आपका? समंक है, ये सांख्यिकी है। और आपका देखिए ये, हाँ, ये संबंधित आंकिक तथ्य है, तो इट मीन्स ये क्या हो गया आपका? समंक। तो आपको ये 4 क्वालिटी अगर किसी भी स्टेटमेंट में नजर आ जाती है, दैट मीन्स वही आपका समंक और स्टैटिक्स कहलाएगा, समंक कहलाएगा, सांख्यिकी कहलाएगा। तो आप नोट कर लें ये चीज़ कि किसी भी स्टेटमेंट में या किसी भी विवरण में दी गई सूचना में अगर ये 4 तत्व होते हैं, पहला क्या? तथ्यों का समूह, दूसरा संख्यात्मक, तीसरा तुलनीयता और चौथा सजातीयता, ठीक है ना। बाकी के गुण हैं जिससे प्रस्तुतिकरण किया जा सके, ये सब, ये 4 तत्व अगर आपको किसी भी स्टेटमेंट में दिख रहे हैं तो आप बता सकते हो कि ये समंक है या नहीं है। क्लियर है? अब बहुत सारे उदाहरण हैं प्यारे बच्चों, इसमें उदाहरण नंबर 3 है, इसमें भी कुछ स्टेटमेंट दे रखे हैं, इनके बारे में हाँ या नहीं के बारे में आपको बताना है कि दी गई सूचना या स्टेटमेंट जो है समंक है कि नहीं। अब देखिए, पहला मैं तो सीधा सीधा बता दूंगा कि क्योंकि मुझे पता है कि 4 गुण मुझे देखने हैं और बताना है कि स्टेटमेंट समंक है या नहीं है। अब आप लोग भी कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं इस उदाहरण नंबर 3 के बारे में। देखिए, पहला स्टेटमेंट इसमें है कि शैलेश के कपड़ा व्यापार में 1 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। क्या आप ये बता सकते हो कि ये समंक है कि नहीं है? वैसे तो आपको लग रहा है कि संख्यात्मक है और शैलेश है, मैं कह रहा हूँ ये समंक नहीं है, और आपको लगेगा कि ये समंक है। अब मैं कह रहा हूं कि समंक नहीं है, तो क्यों नहीं है? देखिए, ये तथ्यों का समूह नहीं है, सिर्फ शैलेश के बारे में बात हो रही है, शैलेश के व्यापार के बारे में। अब शैलेश के व्यापार की तुलना अपन किससे करेंगे भाई? संख्या में तो है पर तथ्यों का समूह नहीं है, तुलनीयता इसमें नहीं है, सजातीयता तो है, सजातीयता तो इसमें आता ही नहीं है। पहली बात तो सजातीयता का मतलब 2 लोगों की या 2 समूहों की, जब आप 2 या 2 से अधिक समूहों की आप तुलना करो एक जैसे, तब सजातीयता होगी।
तो शैलेश सिर्फ एक अकेला व्यक्ति है और अकेले एक चीज़ को अपन समंक नहीं कह सकते, तथ्यों के समूह को कहेंगे। क्यों? क्योंकि डेफिनेशन में अपन ने ये सीखा है और डेफिनेशन में ये बताया गया है कि समंक जो होता है तथ्यों का समूह होता है, परस्पर एक दूसरे से संबंधित होते हैं, अनेक कारणों से प्रभावित होते हैं। मैं फिर से रिवाइज कर रहा हूँ आपको, उस डेफिनेशन को रट लें, आप उसको समझ के रट लें, अच्छी तरह से याद कर लें, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट मेरे हिसाब से समंक नहीं है। अब आपके हिसाब से क्या है वो आप मुझे कमेंट में बताएं। दूसरा है, शैलेश के कपड़ा व्यापार में 1 लाख रुपए की संपत्तियां हैं और जबकि वेंकटेश के कपड़ा व्यापार में 2 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। मैं कहता हूं ये समंक है, क्योंकि मुझे इसमें तथ्यों का समूह भी नजर आ रहा है और तुलनीयता भी है, सजातीयता भी है। दोनों के व्यवसाय की तुलना हो रही है, दोनों के व्यवसाय की तुलनीयता क्या नाम से की जा सकती है। दोनों एक दूसरे से संबंधित हैं, सेम व्यापार की वो बात कर रहा है। संख्यात्मक रूप में संपत्तियों को व्यक्त किया गया है, तो मेरे हिसाब से ये समंक है। अब आपके हिसाब से क्या है? इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको दूंगा कि सॉल्यूशन में क्या इसको एक्सप्लेन किया गया है। इधर सिर्फ हाँ या ना में आपको जवाब देना है, कारण भी बता रखा है, पर ये समंक है। सेकंड नंबर का जो है समंक है, पहले नंबर का समंक नहीं है। तीसरे आ जाइए, शैलेश के कपड़ा व्यापार में 1 लाख रुपए की संपत्तियां और सीमेंट व्यापार में 3 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। ये भी मेरे हिसाब से समंक है। कपड़ा व्यापार सिर्फ शैलेश का। अब देखिए यहाँ पर तथ्यों का समूह, आप कहोगे कि सर यहाँ तो शैलेश ही है। नहीं, क्योंकि 2 व्यवसाय हो चुके हैं, कपड़ा व्यापार और सीमेंट व्यापार। तथ्यों का समूह हो गया। व्यवसाय तो है, 2 तरह के व्यवसायों की तुलना की जा रही है कि कपड़ा व्यापार में तो 1 लाख रुपए की संपत्तियां हैं और सीमेंट व्यापार में 3 लाख रुपए की संपत्तियां हैं। तो कपड़ा और सीमेंट व्यापार की तुलना की जा सकती है, ठीक है ना। तो ये तुलनीयता है और संख्यात्मक है, तुलनात्मक है और संख्यात्मक है, और शैलेश का कपड़ा व्यापार है, तुलनात्मक संख्याएं हैं, तो ये समंक हो गया। चौथे में आ जाइए, शैलेश के कपड़ा व्यापार में 1 लाख रुपए की संपत्तियां, उसकी लंबाई 6 फीट है। ये मैं कहूँगा कि ये आपकी समंक नहीं है, ये सूचना ये रेलिवेंट नहीं है, संबंधित नहीं है एक दूसरे से। कपड़ा व्यापार की संपत्तियों का शैलेश की ऊंचाई से क्या संबंध है भाई? कुछ भी संबंध नहीं है, तुलनात्मक नहीं है, सजातीय नहीं है और संख्यात्मक तो है। तो बाकी के 3-4 गुण इसमें नहीं है, तथ्यों का समूह भी नहीं है। तो ये संख्यात्मक तथ्यों का समूह तो है पर समंक नहीं है। सिर्फ यहाँ पर ये बोला है कि जो लास्ट में जो कारण दिया गया है ना, उसमें सिर्फ जो क्वालिटी समंक की है, सिर्फ वही क्वालिटी इसमें दी गई है। 1 है कि 2 है कि 3 है, इस तरह का। पर अपने को समंक उस सूचना को मानना है जिसमें मैंने जो 4 क्वालिटीज आपको बताई है वो चारों होनी चाहिए, तभी जाके उसको समंक माना जाएगा। लास्ट में देख सकते हो आप, शैलेश के कपड़ा व्यापार में वेंकटेश के कपड़ा व्यापार से कम संपत्तियां हैं। मैं कहूँगा ये समंक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें संख्यात्मक तो कुछ बताया ही नहीं, संख्या में कुछ चीज़ को व्यक्त ही नहीं किया, सिर्फ कम ज़्यादा को व्यक्त किया। सिर्फ ये गुणात्मक तथ्य है, ये सिर्फ गुणात्मक और तुलनात्मक सूचना है। ये देखिए यहाँ पर तुलनात्मक लिखा गया है, ठीक है। तो ये है, आपको समंक को इस तरह से डिफाइन करना है, इस तरह से पता करना है कि दी गई सूचना समंक है या नहीं है। ध्यान रखिए, तुलनीयता, संख्यात्मक, तथ्यों का समूह और सजातीयता, ये 4 गुण अगर किसी भी स्टेटमेंट या डिस्क्रिप्शन या किसी भी सूचना में मौजूद हैं तो दी गई सूचना आपकी समंक होंगी। उसी को स्टैटिक्स या डाटा कहा जाएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। छोटा सा वीडियो मैंने रखा है, बहुत ही अच्छी तरह से समझाया है। अब कुछ उदाहरण, कुछ क्वेश्चंस आपकी बुक में भी हैं, आप उनको वहाँ से देखें और मैं इसका एक PDF आपको सेंड करने वाला हूँ अब। तो उसमें आप क्वेश्चंस, जो भी छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप खुद एक असाइनमेंट के तौर पे मुझे बताएं कि सर दी गई सूचना, या खुद अपने उदाहरण भी आप बना सकते हो, खुद के क्वेश्चन भी आप बना सकते हो कि सर इस तरह की सूचना मैंने बनाई है, क्या ये समंक है या नहीं है। आप मुझको उसको व्हाट्सएप ग्रुप में पुटअप कर सकते हो या कमेंट में पुटअप कर सकते हो, मैं उसका आपको आंसर बताऊँगा। आपने जो आंसर, खुद भी आंसर दें और बताएं मुझे, तो ठीक है। आखिर इस वीडियो में इतना मैटर काफ़ी है, समंक के बारे में अपनी चर्चा हो चुकी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। इसी लेसन का थोड़ा सा मैटर थ्योरिकल, जिसमें अपन सांख्यिकी की प्रगति, स्कोप के बारे में चर्चा करने वाले हैं और सांख्यिकी का अन्य विज्ञानों या अन्य सब्जेक्ट्स के साथ क्या संबंध है, ये 3 चीज़ें अपन अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। हैव ए गुड डे।